अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर एक मैथ का जो क्लास 9th की मैथ है उसका जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इस लेक्चर में इस जो वीडियो में जो भी लॉगरिथम के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि लॉगरिथम है क्या, और लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशन होता है उससे क्या लेना देना है, उसके टाइप कौन से हैं, वो सारे के सारे हम आज ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लॉगरिथम है वो है क्या? सबसे पहले जो लॉगरिथम है वो है क्या? तो एल लॉगरिथम लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम जो एक मैथ की ऐसी ब्रांच है, क्या लॉगरिथम मैथ की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती हैं उसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कौन सी डेफिनेशन हो गई? डेफिनेशन क्या हो गई? जो लॉगरिथम लॉगरिथम is a branch of mathematics in which we convert exponential equation in the form of log and after solve it. ओके, तो लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या हो गई? लॉगरिथम इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉग एंड आफ्टर सॉल्व इट। सही, तो ये बात क्लियर हो गई। लॉगरिथम सही। तो सबसे पहले लॉगरिथम को डिस्कवर किसने किया था? लॉगरिथम को जब सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो एक ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिक्स था जिसका नाम था अबू मोहम्मद मौसा अल ख्वाज़मी। नाम क्या था? अबू मोहम्मद मौसा अल ख्वाज़मी। किसने डिस्कवर किया? अबू मोहम्मद मौसा अल ख्वाज़मी अबू मोहम्मद मौसा अल ख्वाज़मी जिसने सबसे पहले लॉगरिथम को डिस्कवर किया जिसने सबसे पहले लॉगरिथम को डिस्कवर किया। अब जो लॉगरिथम है उसके टाइप जो लॉगरिथम है उसको जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है उससे क्या लेना देना है। जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है हम क्यों जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है उसको क्यों कन्वर्ट करते हैं लॉग की फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सीखते हैं। तो लेट सपोज कोई भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ये क्या है? ये क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये क्या? एक्सपोनेंशियल ये क्या? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये क्या? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने वाले हैं लॉगरिथम की फॉर्म में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें क्या इसे लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले कुछ भी नहीं लिखे, लॉग लिख दें। सबसे पहले लॉग लिख दें, क्योंकि हमें ये किसकी इक्वेशन? लॉगरिथम की इक्वेशन है, लॉग की फॉर्म में हम कन्वर्ट करने वाले डाले हैं। तो सबसे पहले लॉग लिख दें। अब यो जे जो ये बेस है, ये क्या है? ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। ये बेस को इस लॉग के नीचे लिखें, मीन्स के बेस में लिखें लॉग को। ये बेस है। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? एक्सपोनेंट है। ये क्या है? नंबर है। ओके, ये क्या नंबर है? ये क्या एक्सपोनेंट है? ये क्या है? बेस है। तो जो ए बेस है उसको लॉगरिथम का भी बेस बना दें। क्या? लॉगरिथम का भी बेस बना दें। ओके, लॉगरिथम का बेस बना लिया। ओके, हाँ बना लिया। तो जो अब एक्सपोनेंट है उसको जो बराबर के उस साइड रखना है। ओके, बराबर के हम लोग को बराबर दे सकते हैं, और जो एक्स है उसको नंबर की फॉर्म में लिखना है, नंबर की सूरत में लिखना है। ओके, और जो y है उसको क्या है? a का एक्सपोनेंट बनाना है। a का एक्सपोनेंट बनाना है, मीन्स के जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो नंबर है वो क्या है? बेस बन गया। जो बेस का एक्सपोनेंट बन गया, और जो बेस है वो बेस रहा,
और जो एक्सपोनेंट था, बेस का एक्सपोनेंट था, वो क्या कन्वर्ट हो गया, नंबर में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये कौन सी इक्वेशन होगी, लॉगरिथम, लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक इक्वेशन। हम अब इसको रीड कैसे करते हैं, हम रीड ऐसे करते हैं कि log ऑफ a टू द बेस y इज इक्वल टू, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। क्या, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ओके, अब जैसे कि दूसरा भी कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि log ऑफ, पहले हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि टेंस पावर 2 इज इक्वल टू एक्स लिख देते, टेंस पावर 2 इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो या 100 लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं 100, हमने लिख लिया। ओके, 100 लिख लिया। ओके, अब हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, लॉगरिथम की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लॉग लिख दिया, लॉग लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका जो बेस है, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का जो बेस है, उसको क्या बनाना है, बेस बनाना है। तो इसका बेस बना लें क्या, तो बेस इसका कौन सा, टेंस, टेंस क्या बेस है, 10 क्या बेस इसका बन गया। ओके, 10 क्या बेस बन गया। अब टेंस इसका क्या, टेंस का बेस बन गया। ओके, अब जो नंबर है, जो मीन्स एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो बराबर के लेफ्ट साइड पे है, उसको क्या बनाओ, इसका जो बेस है, लॉगरिथम का बेस है, उसका एक्सपोनेंट बनाओ। तो इसका एक्सपोनेंट कौन सा है, 100। और जो नंबर है, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में एक्सपोनेंट है, उसको जो लॉगरिथम के लेफ्ट साइड पे लिखो, या बराबर की लेफ्ट साइड से लिखो। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। ओके, ये क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे जो कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम क्या है, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम दो टाइप्स हैं, किसके, लॉगरिथम के दो टाइप्स हैं। एक कौन सा, नेचुरल लॉगरिथम, एक नेचुरल लॉगरिथम और दूसरा है कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम और दूसरा क्या है, कॉमन लॉगरिथम। एक है नेचुरल लॉगरिथम और दूसरा क्या है, कॉमन लॉगरिथम। सही। तो जो नेचुरल लॉगरिथम है, उसका जो जो बेस होता है नेचुरल लॉगरिथम में, जो बेस होता है लॉग का, वो कौन सा होता है, वो होता है आइलर नंबर ई। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये याद रखना है कि जो नेचुरल लॉगरिथम में जो बेस होता है, वो कौन सा होता है, आइलर नंबर होता है। क्या, आइलर नंबर, आइलर नंबर कौन सा बेस होता है, आइलैंड नंबर होता है। और जब जो कॉमन लॉगरिथम है, उसमें जो बेस होता है, वो कौन सा होता है, 10 होता है। कॉमन लॉगरिथम में बेस कौन सा होगा, 10। नेचुरल लॉगरिथम में बेस कौन सा होगा, आइलैंड नंबर। ओके, आइलैंड नंबर इसका बेस होगा। ओके, जिसकी एप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आइलैंड नंबर की एप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी है, 2.71828 डॉट डॉट सो ऑन। ओके, डॉट डॉट सो ऑन। अब इसको डिस्कवर किसने किया, नेचुरल लॉगरिथम को सबसे पहले डिस्कवर किया जॉन नेपियर ने। किसने, जॉन नेपियर ने, जॉन नेपियर ने, जॉन नेपियर भी बोल सकते हैं, नेपियर भी बोल सकते हैं। ओके, और जो कॉमन लॉगरिथम है, उसको डिस्कवर किया हेनरी ब्रिग्स ने। किसने, हेनरी ब्रिग्स ने, हेनरी ब्रिग्स ने, हेनरी ब्रिग्स ने किसका, कॉमन लॉगरिथम को डिस्कवर किया। ओके, अब कुछ लॉगरिथम के बारे में पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सीखते हैं वो पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले लॉगरिथम होता है, जो हम नंबर यूज़ करते हैं लॉगरिथम में, वो कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो लॉगरिथम होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर का होता है। जो लॉग किसका होता है, ओनली पॉजिटिव नंबर का होता है। नेगेटिव नंबर का कभी भी लॉग नहीं होगा। ओके, नेगेटिव नंबर का कभी भी लॉग नहीं होगा। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए, लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव
number have log, ओके, ओनली पॉजिटिव नंबर हैव लॉग, ओके, नेगेटिव नंबर को कभी भी लॉग नहीं होगा, नेगेटिव नंबर को कभी भी लॉग नहीं होगा, ओके। और जो हम नेचुरल लॉगरिथम या कॉमन लॉगरिथम है उसको लिखते कैसे हैं, ओके। हम इसकी दो एग्जांपल ले लेते हैं। नेचुरल लॉगरिथम कौन सा है? एग्जांपल नेचुरल लॉगरिथम एल एन, नेचुरल लॉगरिथम हम किससे ज़ाहिर करते हैं? एल एन से, ओके। और जो कॉमन लॉगरिथम उसको लॉग से, ओके, कॉमन लॉगरिथम लॉग से, ओके। ये क्लियर हो गया? इनको कैसे ज़ाहिर करते हैं? एल एन से, और जो कॉमन लॉगरिथम उसको कैसे ज़ाहिर करते हैं? लॉग से, ओके, एल ओ जी लॉग से, ओके। अब जो लॉग एल एन का बेस है वो कौन सा है? ई है। तो हम इसमें लिखें या न लिखें कोई फ़र्क नहीं, ओके। हम इसका कोई भी नंबर ले लें तो वो बराबर किसके होगा? एक्स के, मीन्स सपोज़ करो एक्स के बराबर है, तो जो आइलैंड इसमें जो बेस होगा आपको टेंशन की लेने की बात ही नहीं कि आपके यहाँ पे बेस है नहीं, हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जो है आइलैंड जब भी देखें तो उसमें बेस कौन सा होगा? आइलैंड नंबर होगा। और जब भी लॉगरिथम देखें तो उसमें जो बेस होगा कौन सा होगा? 10 बेस होगा। आप लिखें या न लिखें कोई मीन्स नेसेसरी नहीं है, ओके। कोई भी नंबर लिख दें, सपोज 5 एक्स, ओके। तो इसमें जो बेस कंसीडर होगा वो कौन सा आ गया? 10 हो गया। और इसमें जो बेस कंसीडर हो गया वो कौन सा हो गया? आइलैंड नंबर हो गया, ओके। ये क्लियर हो गए। और जो मीन्स लॉगरिथम होते हैं जिसका बेस वो ऑलवेज कौन सा होता है? 1 होता है। मीन्स सब लेट सपोज जो उसका एक्सपोनेंट है, जो बेस है वो ही एक्सपोनेंट है, तो जो उसका लॉगरिथम होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के हम बात नहीं समझे, जैसे कि log ऑफ 55 टू द बेस 55 इज इक्वल टू 1, 55 log ऑफ 55 टू द बेस 55 इज इक्वल टू 1, log ऑफ 55 टू द बेस 55 इज इक्वल टू 1, ओके। ये क्लियर हो गया। तो जब भी जो बेस में नंबर है अगर वो ही सेम एक्सपोनेंट में आता है तो उसका जो लॉगरिथम होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, ओके। जब भी जो एक्सपोनेंट है उसका नंबर और जो बेस है उसका नंबर सेम होगा हो जाए तो उसका जो लॉगरिथम होगा वो कौन सा होगा? 1 होगा, ओके। लॉगरिथम 1 होगा, ओके। अगर और दूसरी बात ले लेते हैं, दूसरी पॉइंट ये log ऑफ ओ टू द बेस ए इज इक्वल टू अनडिफाइंड, मीन्स लॉगरिथम मीन्स कोई भी बेस है उसका अगर उसका एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो उसका लॉगरिथम फाइंड हम नहीं कर सकते, अनडिफाइंड होगा। उसका जो लॉगरिथम होगा वो कौन सा होगा? अनडिफाइंड लॉगरिथम हो जाएगा, ओके। अनडिफाइंड लॉगरिथम हो जाएगा। तो हमने आज पढ़ लिया लॉगरिथम, उसके टाइप्स, कुछ जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने सीख लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।